गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा बताओ, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर। अभी हमने ख़त्म करा है कैपेसिटर। अब आप समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर करंट। कितने बच्चों को पता है कि करंट क्या होती है? घर में झटका लगता है। गुड। और ठीक है, ठीक है, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे सही बताया। अच्छा तो चलो मैं बताता हूँ करंट क्या होता है। करंट मीन्स, हिंदी में इसका मीनिंग है किसी भी चीज़ का बहना। कोई भी चीज़ बह रही है और उसकी एक स्ट्रीम बन रही है, उसे हम बोलते हैं करंट। जैसे कि मैं आपको बोर्ड पर बताता हूँ अभी। जैसे आप देख रहे हैं कि एक माना कि कोई पानी की टंकी भरी हुई है, इसमें पानी भरा हुआ है और ये पानी जैसे कि नल से यहाँ पर नीचे लगातार गिर रहा है। तो ये जो पानी लगातार गिरता है, इसकी एक धारा बन जाती है, इससे स्ट्रीम बन जाती है। इसे हम बोलते हैं करंट। दिस इज करंट। कोई भी चीज़ लगातार बह रही है, करंट। कहीं पे बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं और वो चार्जेस लगातार कंटिन्यूएशन मोशन में है, तो क्या होगा? इट मीन्स ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, हायर से नीचे गिर रहे हैं। यहाँ पे हायर अल्टीट्यूड से नीचे पानी गिर रहा था, अब क्या होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्जेस जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज करंट। तो पहली बात है कि चार्जेस जाते कैसे हैं। यहां देखें, हम यहां मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में देखें आप कि जैसे हम स्विच को, S1 एक स्विच है, स्विच को ऑन कर देंगे, इसको हमने मिला दिया। अब क्या होगा? ये है सेल, दो सेल हैं। इन सेल में क्या होता है आप समझिएगा। इस सेल के अंदर पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, चलिए देखते हैं। मैं आपको पहले सेल समझाता हूँ, सेल कैसी होती है। तो यहाँ पे देखिए ड्राई सेल है, ये जिंक है, जिंक की कवरिंग होती है। ये कार्बन की यहाँ पे रॉड होती है बीच में, और इसके अंदर MnO2 भरा होता है, एक पाउडर। अब बेसिकली इसकी पूरी आपके जो है फंक्शनिंग आप 10th में पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इसमें क्या है, जिंक MnO2 प्लस कार्बन आपस में रिएक्शन करती हैं। उन रिएक्शन के बाद क्या होता है, उसके बाद उन रिएक्शन में क्या होगा आपको? कार्बन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिंक पे चले जाएंगे। कार्बन से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? जिंक पे। क्या हुआ? रिएक्शन हुई, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? निकल के जिंक पे चले गए। अच्छा, जब मैं बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो क्या होता है? किसी चीज से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो क्या होता है? पॉजिटिव, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस पे पहुंच जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले? कार्बन से निकले और कहाँ पहुंचे? जिंक पे पहुंचे। तो कार्बन से निकल के अगर जिंक पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो गया? ऐसे। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब आप यहां समझे, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर ये माइनस है, ये प्लस है, दो चीजें। ये पॉजिटिव, लास्ट हो रहा है नेगेटिव। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके यहां पहुंच रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां इंक्रीमेंट हो रहे हैं? यहां पे, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहां पे पहुंच जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले कहां जाएंगे? यहां से निकल के इन पे प्रेशर पड़ रहा है, इन पे यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन पे, ये इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। तो इन पे क्या हो रहा है? एक प्रेशर पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे। वो प्रेशर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ धक्का दे रहा है आगे आगे।
अब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे धक्का दे रहे हैं, पर आगे धक्का दे रहे हैं तो क्या मतलब हुआ? पहली बात तो ये कि यहां पे पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब देखो इस पूरी की पूरी वायर में पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले से रुके पड़े हैं, सभी क्या है रुके हुए हैं, इसलिए कोई भी करंट नहीं बह रही है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है, जैसे ही इस पॉजिटिव से यहाँ से इस कार्बन डॉट से इलेक्ट्रॉन दो निकले, यहाँ पहुंचे, यहाँ से निकले, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, इधर से ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सेल है, ये क्या कर रहे हैं, सेल केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन को पीछे प्रेशर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या दे रहे हैं, पीछे प्रेशर दे रहे हैं, ऐसा से, और प्रेशर दे रहे हैं, तो ये प्रेशर यहां पहुंचा, इसने प्रेशर कहां लगाया, वायर के ऊपर इलेक्ट्रॉन लगाया, जैसे यहां से प्रेशर मारा तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन एक यहां पहुंच गया, और बाकी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, वो भी आगे एक स्टेप आगे पहुंच गए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, यहां पे अंदर आ गया, इंटर आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन प्रेशर मारा, बाहर निकला, और यहां से अंदर आ गया, ऐसे और प्रेशर मारा और आगे पहुंच गए, सारे इलेक्ट्रॉन धक्का मारा, इसके बाद यहां से अपने अंदर आ गया। इस तरह से ये क्या कर रहा है, जैसे हम साइकिल देखें, साइकिल में क्या होता है, साइकिल में ये चेन होती है ना, इसको समझना जरूरी है आपके लिए, अगर ये समझ नहीं आएगा तो आपको कम आगे तक ये इसकी करंट नहीं समझ में आएगा। साइकिल में क्या होता है, ये चेन्स होती हैं, ये पूरी चेन के अंदर क्या है, बहुत सारी कड़ियां होती हैं, अगर हम समझें कि ये कड़ियां क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और यहां से हम ये क्या कर रहे हैं, पैडल पे प्रेशर मार रहे हैं, प्रेशर मारने से क्या हो रहा है, यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, ये हल्का सा निकल से आ रहा है, ऐसे साइकिल चल रही है, इसके चलने से ये पूरी पूरी चेन आगे चली जाती है, पूरी पूरी चेन आगे चली जाती है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसे प्रेशर मार रहा है पूरे इलेक्ट्रॉन से आगे घूम जा रहे हैं, ऐसा पूरा सर्किल घूमता रहता है, तो ये क्या हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे से फ्लो हो रहे हैं, जैसे हमने सेल लगाया, स्विच ऑन करा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। अब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, पर एक बात बताओ, क्या होगा मैं अगर स्विच को यहां से हटा दूं, ऑफ कर दूं, यहां पे प्रेशर इन पर पड़ रहा है, इसने आगे प्रेशर मारा है, पर आगे से जब तक ये आगे जाएगा नहीं तो यहां से करंट नहीं बहेगा, क्योंकि उसके लिए इसका कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, यहां से निकल के आगे इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब कनेक्शन होगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं लिख रहा हूं, फ्लो ऑफ ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, इसमें जा रहा है। अब बाकी आगे देखें, यहाँ पे बल्ब है, ये बल्ब क्या करता है, बल्ब करता है रेजिस्टर का काम, इसका काम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना, अगर कोई आगे आगे जा रहा है और किसी ने पीछे से धक्का मारा है तो वहाँ पे गर्मा गर्मी होती है ना, मैं ऐसे ही अगर आपके आगे जा धक्का दूं, आप आगे धक्का दो तो बीच में गर्मा गर्मी होगी, तो वही हीटिंग जनरेट होता है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बल्ब क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स रोकने से यहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और हीट बाद में ये लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, ये हीट बाद में लाइट में आती है। तो इस तरह से बल्ब हमें यहाँ से रोशनी देता है, और उसके बाद होता क्या, यहां से जितनी पावर यहां से लगी उतनी पावर इसने कंज्यूम कर ली, यहां से पावर मिली, सेल से क्या मिली, पावर मिली, और यहां पे पावर सारी कंज्यूम हो गई, तो पावर का यहां से यहां तक सर्कल चला, यहां तक पावर खत्म हो चुकी है। अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सिर्फ फ्लो कर रहे हैं, यहां तक पहुंच रहे हैं बस, इट मीन्स यहां से लेके यहां तक जो है हाफ सर्किल में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं प्रेशर की वजह से, आधे सर्किट में बल्ब तक कहते हैं प्रेशर की वजह से,
प्रेशर पड़ रहा है वहां तक। अब पर बाद में क्या होता है, बाद में ये करते हैं फ्लो, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींचता है। तो आपको बात पता लग गई पूरे सर्किट डायग्राम में कैसे कैसे क्या होता है। तो बेसिकली अब हम समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहे हैं तो हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर से फ्लो हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो चार्ज कहां से फ्लो होगा, चार्ज जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं वो क्या होगा, वो आपका इधर से फ्लो होगा। ये किसके निशान है, डबल वाले एरो से मैं बना रहा हूं चार्ज। ये क्या है, चार्ज फ्लो हो रहा है। अभी चार्ज लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज इधर से फ्लो क्यों हो रहा है। सबके मन में क्वेश्चन आ रहा है ना कि चार्ज उल्टा क्यों हो रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में क्या बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज को चार्ज नहीं मानते हम लोग। अगर कहीं भी बात होगी चार्ज तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज ही चार्ज है। जैसे हम बोलते हैं कि एक टेस्ट चार्ज ले लिया, टेस्ट चार्ज में क्या है आपको बताया, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जहां पे आपको चार्ज के साथ साइन ना दिया हो, अगर सिर्फ चार्ज बोला हो तो वहां पे आप समझेंगे पॉजिटिव चार्ज। अगर जहां नेगेटिव है तो वहां नेगेटिव बोलना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो पॉजिटिव अंडरस्टूड होता है। जैसे कि कहीं पर आप मैथमेटिक्स में लिखते हो 3, तो इसके आगे साइन लिखा है क्या, नहीं लिखा, पर इसके आगे साइन हमेशा पॉजिटिव होता है ना। ऐसे ही सेम सिमेट्री रखने के लिए चार्ज को बनाया गया है। अगर कहीं लिखा है चार्ज 3 कूलम, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। जब तक उसको नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा नेगेटिव नहीं मानेंगे। आप समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से होता है तो पॉजिटिव कैसे होता है, थोड़ा बेटे ध्यान से देना यहाँ पे। अब मैं बताया कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इस पे देखो पहले, आप यहां देखो पहले, यहां पे रिएक्शन हुई, एक इलेक्ट्रॉन यहां से करके यहां चला गया, ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से निकल के यहां चला गया। तो मैंने क्या बोला, इस पे एक पॉजिटिव साइन आ गया साइन पॉजिटिव। वो साइन पॉजिटिव कहां से आया, कहां था पॉजिटिव, इट मींस वो पॉजिटिव यहां से लेके इधर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। चार्ज यहां से यहां पे आया, पॉजिटिव इधर ट्रेवल कर रहा है, कहीं ना कहीं तो होगा। इस पर तो नहीं था पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव कहां से आया, इसी इधर से। हमने क्या करा, दोबारा रिएक्शन हुई, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहां पे क्या करा हमने, 2 पॉजिटिव चले ऊपर। तो पॉजिटिव कहां से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। उसके आगे हमने इसको वायर जोड़ दी, तो ये सारे पॉजिटिव आगे आगे जाते जा रहे हैं। ये क्या है, चार्ज, ये चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है। तो आप यहां देखो, जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स ने इस पर प्रेशर मारा तो इससे पॉजिटिव चार्ज निकल के आगे आ गया, और मारा और आगे आ गया। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहां से ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको आज बातें पता लगी हैं 3 कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, ठीक है। किसी भी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, कहां पे, सेल के अंदर। ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और सेल के बाहर किधर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव, सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव, सेल के बाहर नेगेटिव से पॉजिटिव। अब बताएं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पता लग गया, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किधर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। देखो यहां डबल एरो वाले क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट जा रहे हैं, और सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव। ये बातें आपको लिखी होंगी, आप इसको फिगर में देख के इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। ये तो हमने कंसेप्ट समझा है। अब हम देखते हैं क्वांटिटी, कि कितने समय में कितनी इलेक्ट्रॉन्स
या कितने चार्जेस अगर जाएंगे तो करंट कितनी बहेगी। समझे? ये वायर है, ये वायर है, इसमें से इधर चार्जेस जा रहे हैं। हम अब आगे बात करेंगे सिर्फ चार्जेस की। किसकी? सिर्फ और सिर्फ चार्जेस की बात करेंगे। तो यहां पे हमारे चार्जेस जा रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। अब ये बताना है कि इसमें अगर कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, क्या है, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, चार्जेस की कितनी क्वांटिटी अगर इधर से इधर ट्रेवल करेगी और कितने टाइम में करेगी। T इक्वल टू टाइम इन सेकेंड, कि इसमें से माना 1,00,000 चार्जेस 1 सेकंड में पास हो गए, 1,00,000 चार्जेस 1 सेकंड में पास हो गए, तो टाइम क्या हो गया, सेकंड बताना है। क्यू से क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके अंदर करंट कितनी जाएगी, करंट कितनी हो जाएगी, इट मींस आई कितनी होगी, ठीक है। ये पता लग गया। इन तीनों के लिए हमें क्या करना है, जैसे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करते हैं इस तरह से कैलकुलेशन करनी कि कितने समय में कितने चार्जेस जाएंगे तो करंट कितनी होगी। आई इक्वल टू करंट, आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया था इसमें कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इट मीन्स कितने टाइम में कितने चार्जेस गए, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर 10 सेकंड में 1,00,000 चार्जेस चले गए, 10 सेकंड में 1,00,000 चार्जेस चले गए, तो आपको क्या रखना है, क्यू की जगह 1,00,000 चार्जेस रखने हैं, टी इक्वल टू 10 सेकंड रखना है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या आएगा, करंट, करंट क्या आएगा एम्पियर में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको सबको। तो बेसिकली क्या होता है, क्या करंट होती है, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, कहाँ पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है जिसको हम बोलते हैं सिर्फ चार्जेस का फ्लो होता है, और सेल के अंदर कितना होता है, सेल के बाहर कैसा होता है, सब पता होना चाहिए, ठीक है।